अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हम जो सब्जियां खाते हैं वह अंग्रेजी फर्टिलाइज़र या फिर दवाइयों से तैयार की हुई सब्जियां हमारे घर तक पहुंचती है, जिन्हें हम खाते हैं और साथ ही हम उनसे बीमार भी पड़ जाते हैं। तो ऐसे में मैं क्या करता हूं कि मैं अपने टेरेस गार्डनिंग पर, अपने छत पर ही मैं तमाम सब्जियां उगाता हूं, जिससे कि हमें कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं तो कुछ तो हमें अच्छे ऑर्गेनिक खाना खाने को मिल जाता है। और इसी तरह मैं लोगों की भी मदद करता हूं। तो आज की मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि शिमला मिर्च के पौधे को ग्रो करने के लिए हम एक अच्छा और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यानी कि खाद हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं और कितनी मात्रा में हम इसमें खाद दें, जिससे कि हमारा जो शिमला मिर्च का पौधा है वो अच्छे से ग्रो करे। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं हर 15 दिन पर मैं इसमें ऑर्गेनिक खाद देता हूं, जिससे कि मेरा पौधा जो है वो हरा भरा रहता है और इसमें तमाम तरह की शिमला मिर्च भी आई हुई है। तो अब 15 दिन हो चुके हैं। अब मैं 15 दिन के बाद दोबारा से इसमें खाद देने वाला हूं। तो खाद को मैं कितनी मात्रा में दूंगा और किस प्रकार से देता हूं, यह जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो खाद देने के लिए हमें क्या करना है कि एक दिन पहले ही हमें अपने गमले की मिट्टी को सुखा देना है, ठीक है, और उसमें हमें पानी नहीं डालना है, जिससे कि हमारी जो गमले की मिट्टी है वो ड्राई हो जाए। ड्राई होने के बाद हमें क्या करना है, किसी भी जो आप इसमें इस्तेमाल करते, खुरपी वगैरह जो भी इस्तेमाल करते हैं, आप उससे गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर लें, ठीक है। गुड़ाई आपको बहुत अच्छे से करनी है, तब तक करनी जब तक कि आपको पौधे की उसकी जड़ें ना दिख जाए, ठीक है। जड़ें अब हमें क्यों निकालनी पड़ती है, क्योंकि हम जो भी इसके अंदर खाद या फर्टिलाइज़र देंगे वो डायरेक्ट हमारे पौधे की जड़ों पर मिल जाए, और उससे पौधा क्या होगा कि जड़ों से पौधा उससे न्यूट्रिशन लेगा और न्यूट्रिशन को वो अपने आगे बढ़ाएगा, अपने शाखाओं में, अपने फूल व अपने फलों तक इसे पहुँचाएगा, जिससे कि फूल व फलों की अच्छे से ग्रोथ बढ़ सके। तो इसी तरह से देख सकते हैं आप, मैंने इसमें पौधे में अच्छे से गुड़ाई कर ली है और इसकी जो है जड़ें आपको दिखने लगी होंगी। देख सकते हैं आप, बिल्कुल साफ तरीके से इसकी जड़ें दिखने लगी हैं। तो इसी प्रकार से मेरा जो दूसरा गमला है, यानी कि शिमला मिर्च का दूसरा गमला है, मैं उसकी भी इसी तरह से गुड़ाई कर लूँगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इसकी अच्छे से, जो भी इसमें आपको एक काम करना है, जो भी पत्तियाँ सूख जाएँ उन पत्तियों को आप इसमें ही डाल दें, क्योंकि वो सूखने के बाद अच्छा खाद का काम भी करती हैं। तो जिस तरह से मैंने पहले वाले गमले की भी गुड़ाई की है, उसी तरह से मैं इसकी भी गुड़ाई कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैं इसके साथ ही मैं इसकी गुड़ाई कर रहा हूँ। तो साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले, क्योंकि मैं यहाँ तमाम तरह की फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक खाद वगैरह मैं बनाता रहता हूँ, जिससे कि आपको भी बहुत मदद मिलेगी। और मैं साथ ही मैं अपने टेरेस गार्डन पर अच्छी अच्छी सब्जियाँ उगाता रहता हूँ, साथ ही फलों की भी मैं वीडियो आपको लाता रहता हूँ, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए अब अपनी वीडियो पर आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसकी गुड़ाई अच्छे से कर ले रहा हूँ, और आप देख सकते हैं इसकी जो जड़ें हैं, मिट्टी मतलब कि पौधे की जो जड़ें हैं वो आपको दिखने लगी होंगी, ठीक है। तो अभी हमारी इसके दोनों पौधे के हमारी जो है जड़ें दिखने लगी हैं, तो ये हमारा गुड़ाई हो चुका है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से आपको इसमें ऑर्गेनिक खाद देना है, जिसे मैंने चमत्कारी खाद का नाम दिया है। तो इसके लिए मैं आपको, देखिए यहाँ पे मैं क्या क्या इस्तेमाल करना हूँ, आपको ध्यान से देखना होगा, आपको एक एक पॉइंट आपको समझना बहुत ही जरूरी है। कितनी कितनी मात्रा में इन सभी को देने वाला हूँ, कुछ सीक्रेट है इसमें, वो भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं 30% यहाँ पे मैं मिट्टी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मिट्टी, और यहाँ पे 30% मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कोकोपीट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और साथ ही मैं यहाँ पे 40% मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इसके अंदर जो मैं सीक्रेट मिलाने वाला हूँ, एक ढक्कन इसमें मैं मिलाऊंगा सरसों की खली। सरसों की खली तो आप जानते हैं इसके अंदर एनपीके का अच्छा स्रोत पाया जाता है, क्योंकि एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा एक ढक्कन नीम खली मिलाऊंगा, क्योंकि नीम खली जो हमारा होता है पौधे की जड़ों को सुरक्षा देता है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको अच्छी तरह से ख़त्म कर देता है, जिससे हमारा पौधा सुरक्षित रहता है। तो एक ढक्कन मैं यहाँ पे नीम खली मिलाने वाला हूँ, और नीम खली को अच्छे से मिला देते हैं। अब इसके बाद मैं जो एक ढक्कन मिलाने वाला हूँ, वो आप बिल्कुल खास ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर मैं बोर्नवील मिलाने वाला हूँ, क्योंकि बोर्नवील बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए मैं इसमें सिर्फ आधा ढक्कन ही ले रहा हूँ, ठीक है। एक ढक्कन आप चाहे तो मिला सकते हैं, लेकिन आधा ढक्कन भी बहुत हो जाएगा, ठीक है। इन्हें इसमें अच्छी तरह से देख लीजिए आपने, मैंने ये सब कुछ मिला दिया। ध्यान से आप इसको नोट भी कर लें कि मैंने क्या क्या कितनी मात्रा में मिलाया है। तो इसे अच्छे से अब मैं क्या करता हूँ, इन्हें मिला लेता हूँ, मिश्रण को तैयार कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मेरा जो खाद है वो तैयार होने वाला है। तो ये क्योंकि अभी हमारा गर्मी का मौसम है और हल्की हल्की बारिश का ही मौसम है, तो इसलिए हम क्या करना है कि इसलिए मैंने इनका जो मिश्रण है वो कम कम लिया है, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है तो पेड़ पौधों के जलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें हार्ड फर्टिलाइज़र नहीं तैयार करना है, सॉफ्ट बनाना है। तो हमारा फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने पौधे की जिसकी गुड़ाई करी है हमने अपनी शिमला मिर्च के पौधे की, तो अब हम उसमें इसे मिला देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक पौधे के अंदर 2 मिट्टी तकरीबन हम इसमें अपना ऑर्गेनिक खाद हम इसमें मिला रहे हैं, ठीक है।
इसे अच्छी तरह से हम जो जड़ें हैं उनको अच्छी तरह से ढक देंगे इससे। और जो हमारी जो मिट्टी हमने जो गुड़ाई के समय अलग की थी, अब हम वो मिट्टी से हम इसको पौधे को ढक देते हैं। देखिए इस तरह से आपको ढक देना है। देखिए जब भी आप खाद या फर्टिलाइज़र मिलाएं तो उसको ना मिट्टी से ढकना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी हमारे जो सूरज की किरणें हैं वो डायरेक्ट हमारे अगर खाद पर या वर्मी कंपोस्ट जो भी हमारे इन पर पड़ेगी तो इससे हमारे क्या पौधे जो उनके साथ रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। इससे हमारे पौधे के जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जब भी आप खाद वगैरह मिलाएं तो इसे मिट्टी से उसे ढक दीजिएगा ऊपर से, ठीक है। तो इससे आपका पौधा जो होता है वो पूरी तरह से सेफ रहेगा, बढ़िया और सुरक्षित रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो मेरा दूसरा पौधा है मैं उसमें भी खाद इस तरह से मिला देता हूँ। तो ये मेरे दोनों खाद जो दोनों पौधे वो पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, खाद मिला दिया है। इनका रिजल्ट मैं आपको कुछ दिन बाद आपको मैं अपनी वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल पर बने रहना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी आप इनमें खाद मिलाएं तो उसके बाद आपको इसमें अच्छी तरह से आपको इसमें पानी भी डालना है, ठीक है। तो इसमें मैं फुहारे की मदद से इसमें अच्छे से पानी डाल देता हूँ। पानी इतना डाल दीजिए कम से कम आप इसमें 2 दिन फिर पानी ना डालें, अच्छे से इसमें पानी डाल दीजिए, ताकि जो हमारा जो हमने खाद मिलाया है, जो हमने इसके अंदर खाद के साथ हमने जो भी फर्टिलाइज़र वगैरह मिलाए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मिलाए, वो अच्छे से पानी के साथ मिल जाए, मतलब मिट्टी के साथ अच्छी तरह से घुल जाए और पौधे में अच्छे से ये लग जाए, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे पौधे के अंदर जो नमी हो जाएगी, नमी से जो है कि गर्मी की वजह से ये पौधे के अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा और जो खाद है वो अच्छे से मिट्टी के साथ मिल जाएगी, घुल जाएगी और ये बहुत अच्छे से काम करेगा। तो ये एक अच्छा सीक्रेट था कि खाद आपको जब भी किसी पौधे में डालनी है तो कुछ इस तरीके से आपको खाद मिलानी है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको मेरी ये वीडियो जो भी मैंने इसमें जानकारी दी है वो आपके बहुत काम आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लोगों के साथ आप भी इसको शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो के साथ और नई उमंग नई तरंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो पे। जय हिंद।